लातिन अमेरिका का छोटा सा देश है पैराग्वे। किसी जमाने में यह बहुत हरा भरा हुआ करता था। लगभग आधी जमीन पर जंगल थे, लेकिन पिछले 20 साल में 13% जंगलों को उजाड़ दिया गया। इसका इस्तेमाल चारागाहों और खेती के लिए किया जा रहा है और जमीन औने पौने दाम बिक रही है। इंसान इस बात को बहुत देर से समझ पाता है कि जंगल सिर्फ पेड़ पौधे और जानवरों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। पैराग्वे के लोगों ने भी इसे समझने में काफी वक्त लगा दिया। पैराग्वे की राजधानी से 2 घंटे की हवाई यात्रा के बाद दिखते खेत। कभी यहां घने जंगल होते थे, लेकिन अब सफाचट मैदान दिखते हैं। प्रकृति संरक्षण से जुड़े लोगों का कहना है कि जंगल लगातार घट रहे हैं। देश का ग्रान चाको इलाका आकार में ब्रिटेन जितना बड़ा है। यहां हर दिन 1000 हेक्टेयर जंगल साफ किया जा रहा है, गायों के लिए चारागाह बनाने के लिए। अब जंगल की सफाई पर हर रोज नजर रखी जा रही है। जानकारी को सैटेलाइट तस्वीरों से मिलाया जा रहा है। 5 घंटों की उड़ान के बाद पता चला कि अनुमान से कहीं ज्यादा जंगल काट दिए गए हैं। पिछले दिनों बारिश हुई और हमें नहीं लगा कि बुलडोजर इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें देखा है। यहाँ चारागाह खरीदने के लिए अर्जेंटीना और ब्राजील के किसान भी आ रहे हैं, जमीन सस्ती होने की वजह से। पैराग्वे में 96% जमीन निजी हाथों में है। देश के पूर्वी हिस्से में इसका असर दिखता है। कभी यहाँ अटलांटिक वर्षावनों का बसेरा था और 20,000 किस्म के पौधे पाए जाते थे, लेकिन अब 90% पेड़ कट चुके हैं। जंगलों को बचाने के लिए अल्बर्टो यानोस्की के संस्थान ने 7,000 हेक्टेयर वर्षावन खरीद लिए हैं। वह और जंगल खरीदना चाहते हैं ताकि यहाँ के पेड़ों की विविधता को बचाया जा सके। पारिस्थितिकी तंत्र सिर्फ जानवरों और पौधों के लिए ही जरूरी नहीं, जंगल इंसानों के लिए भी अहम है। जंगलों के आसपास रहने वाले कई कबीले सदियों से इस जंगल पर निर्भर हैं। चापारो अपना गुजारा जंगलों से ही करते हैं। वे कासिके हैं जो ब्यागुआरानी कबीले के नेता हैं। इस जनजाति के 25 परिवारों के लिए जंगल ही जीवन है। जंगल उनका पेट पालता है। घर बनाने का सामान और दवा यहीं से मिलती है। वे केवल उतना ही लेते हैं जितने की उन्हें जरूरत हो। Chaparro, vaya pa. Amigo, ¿cómo está? यानोस्की के साथ मिलकर चापारो का समुदाय और जंगल खरीदना चाहता है ताकि संरक्षण का काम आगे बढ़ाया जा सके। ये हमारी परंपरा है। हम अलग तरह से नहीं रह सकते। हम जंगल में शिकार करते हैं, शहद और जड़ी बूटियां ढूंढते हैं। अगर हम कहीं और चले गए तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। कबीला अब मक्का और शहद बेचकर जमीन खरीदने लायक पैसा जुटाना चाहता है, लेकिन जमीन महंगी हो रही है। पर्यावरण संरक्षक और आदिवासी जंगलों को बचाना चाहते हैं, वरना देश का बचा खुचा 10% जंगल भी उजड़ जाएगा।